बाबा, अगर एक स्थान पर 7 वर्ष तक एक कमरे में बैठे रहे तो शरीर के मसल्स और ब्लड का सर्कुलेशन रुक न जाएगा? क्या शरीर ठहर न जाएगा? आपने ही कहा, अगर कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी। हाँ, मैंने ये कहा था, लेकिन आप थीम को फिर चूक गए। आप थीम को चूके ही चले जाते हैं, तभी तो आज तक पहुंच नहीं पाए। मेरा थीम है कि संसार से कट ऑफ हो जाना, तुरंत कट। कोई खबर नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई गाना नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं। मोबाइल को एक तरफ रख दो, स्विच ऑफ करके 7 वर्ष या किसी को दे दो। वैसे ही जरूरत पे काम आएगा। समझिए इसको, डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड टोटली। डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड टोटली इन ऑल द डायमेंशंस। सभी प्रकार के आयामों से मुक्त हो जाओ। डिस्कनेक्ट कर लो खुद को। यह उल्टा फार्मूला है। तुमने तादात्म्य के जरिए अपने आप को कनेक्ट किया है संसार से, इंद्रियों से। अब उल्टा चलना पड़ेगा। विरक्ति के द्वारा, डिस्कनेक्शन के द्वारा अपनी सभी इन क्लिंगिंगनेसेस को आपको तोड़ना होगा, तो आप अपने स्वयं में प्रवेश कर पाओगे। सीधा सा मसला है। आपने अपनी चेतना को बांधा है बाहरमुखी होके, और आप अपनी चेतना को आज़ाद करोगे अंतर्मुखी होगे। अंतर्मुखी कैसे होगे, ये फार्मूला मैंने बताया, डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड। और 7 साल मैंने बताए, क्योंकि बड़े जन्मों से आप इन इंद्रियों से बंधे हुए हो, मन से बंधे हुए हो। सभी विषयों से बंधे हुए हो। आपको बस यही अनुभव है हम तक का। अब तक आपको किसी ने समझाया नहीं। तुम खुद ही अपने जाल में फंसे, कनेक्शन बनाते गए। यहाँ भी संबंध बना लूं, यहाँ भी लोकप्रिय हो जाऊं, लोग मुझे जाने, ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ऐसे तुम चिपते चले गए और तुम्हारा दायरा बढ़ता गया, यानी तुम संसार में बढ़ते गए, फैलते गए संसार में। स्वयं से कट हो गए। और स्वयं से कट क्या हुए कि स्वयं को भूल ही गए, विस्मृत हो गए। खुद का विस्मरण ही हो गया। संसार को देखते हो तो कुछ पराया पराया मालूम पड़ता है, जैसे मेरा अपना कोई खो गया हो भीड़ में। उसी को ढूंढते फिर रहे हो, मृग की कस्तूरी की तरह। डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड। लेकिन शरीर से मैंने आपको क्रियाएं बताई। कोई खाना पीना थोड़ा छोड़ दोगे, शरीर को चलाओगे। सुबह उठकर क्रिया योग करो,
खुली हवा में। जिस कमरे में बैठो उसको हवादार रखो। ऑक्सीजन की जरूरत है। एक स्थान पे बैठे हो, एक आसन पर थक गए, धक्का मत करो, आसन बदलो। थक गए हो, सहारा लेके बैठ जाओ। थक गए हो, लेट जाओ। लेटने से थक गए हो तो सो जाओ। अनुकूल काम करना है, शरीर को तंग नहीं करना, क्योंकि शरीर तुम हो नहीं। इसको परेशान करने की तुम्हारी कोई अधिकार नहीं। तुम इसे परेशान मत करो, ये तुम नहीं। ये तुम्हारा गुलाम है, माना, तुम नहीं हो। सुबह उठो, क्रिया योग करो। सारे दिन सारी रात आपको स्फूर्ति मिलेगी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिल्कुल ठीक रहेगा। आपका रोमा रोमा पुर्जा पुर्जा शरीर का भीतरी और बाहरी ये निरोग कर देगा। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर आपको बलशाली बना देगा, आपको करेजियस बना देगा। ये फार्मूलाज मैंने ऐसे ही नहीं दिए। जैसे आपको रोटी के बिना नहीं सरता, वैसे ही आपको क्रिया योग के बिना भी ना चले। सुबह उठो, नित्य कर्म करते हुए क्रिया योग करो। कैपेसिटी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखो। हमारे ऋषियों ने 75 साल की उम्र में संन्यास्त होने का एक फार्मूला इजाद किया था। बड़ा सुंदर था, क्योंकि तब प्रकृति आपका साथ देगी, बैठने में सहायक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। शरीर को आराम मिलेगा तो शरीर के आराम के साथ आप राम में प्रवेश कर जाओगे। वरना 75 साल की उम्र में बैठना ही होता है, लेटना ही होता है। एक कमरे में बैठ जाओ, हवादार खुला कमरा। संसार के बहुत पहलू देख लिया, बड़ी सूचनाएं एकत्रित कर ली, रोज की खबर पढ़ी, दिन भर में एक ही खबर को 50 बार देखा। फला मर गया, फला जीवित हो गया, कुछ नहीं देखना है। सुबह उठो, स्नान ध्यान जो आपने नित्य कर्म है आपके वो करो, क्रिया योग करो। ऊपर छत पे चले जाओ, निकट बगीचा है वहां चले जाओ, मौन बने रहो, ज्यादा संवाद मत करो, हाँ हूं के अलावा। प्रश्न पूछने वालों से प्रणाम कर लो, फिर आके घर में बैठ जाओ आराम से। फिर ध्यान, कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू। धीरे धीरे आप अपनी सभी क्लिंगनेसेस को खत्म कर दोगे। और जैसे जैसे आपने बाहर का नाता जोड़ा, ब्रह्म मुखी हुए, बाह्यमुखी हुए, आप अंतर्मुखी, इनको तोड़ के हो जाओगे। और अंतर्मुखी होने का मतलब है स्वयं के पास पहुंचे जाना। कहीं कुछ सर्कुलेशन नहीं रुकेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। सुबह शाम दोनों वक्त कर सको ज़्यादा अच्छा नहीं, एक बार कर लो। अब कौन सा कोई काम करना है। 75 साल की उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, या जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हैं तो फिर साल ना देखें, तभी बैठ जाएं। 7 साल की ही तो बात है। इतने जन्म गंवा दिए, 7 साल से क्या बिगड़ता है। और प्रकृति शरीर अभी खोज लेगी, आपका खत्म कर देगी, तो क्या करोगे। पल दा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए, मिट्टी दया बंदिया तू कादा करे मान होए।
अभी से शुरू हो जाओ अगर आप अपने कर्तव्यों से निर्वहित हो गए। निरंतरता, बाहर से रिलेशंस को बरकरार रखने की, बढ़ाने की कट करते हो। बाहर आपने अपनी शक्ति को बढ़ाना नहीं है। रिश्तेदारियों से क्षमा मांग लो, प्रणाम करो। बुद्ध सभी अपने पुत्र, अपने पिता, परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। जनता का तो सवाल ही नहीं है। यहां तो अपना परिवार ही छोड़ दिया जाता है। और 6 वर्ष में पहुंच गए। किया क्या? अगर कुछ किया सब बेकार निकला। आखिर में तत्व की बात निकली, मेरे किए कुछ ना होगा। छोड़ दिया। उपवास कर रहा था वो भी छोड़ दिया। जिस दिन उपवास छोड़ा, सुजाता नाम की स्त्री 1 साल पहले मन्नत मान के गई थी बोधि वृक्ष के नीचे, मेरे पुत्र हो जाए अगले साल में मन्नत उतारूंगी। भर के थाल अच्छे, खीर पूड़े, हलवा, पूरी, सब्जी, 3-3, 4-4, रायता, 1000 तरह के पकवान। बड़े मजे से खाए। 3 दिन का भूखा था। सो नींद आ गई, बड़ी गहरी नींद आई। आज प्रथम बार इतने सालों में। बस राजघराने में ही इतनी नींद आती थी। आज पहली बार उससे बढ़िया नींद आई। और सुबह उठा। भोर का तारा देखा, संबोधि को उपलब्ध हो गया। क्या किया? जो किया वो व्यर्थ हो गया। जिस दिन छोड़ा उस दिन सार्थक मिल गया। यही मैं कहता हूं तुमसे। कोई श्रम नहीं किया। खाना मांगने जाते, भिक्षा, व्रत के दिनों में वो भी छोड़ दिया। लेकिन आपने सुबह क्रिया योग करना है निरंतर। और तो कोई काम बचा नहीं। फिर स्नान ध्यान करके रोज की तरह बैठ जाना है। बस बैठे रहना है। मोबाइल बंद, कोई कॉल आएगी नहीं, कोई जवाब नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट बंद, कॉन्ट्रैक्ट बंद। पचहत्तर साल की आयु तभी चुनी गई थी जब 150 साल की उम्र होती थी। लोग जीते थे इतना, आज भी हैं। जब आपकी गृहस्थी पूरी तरह से सध जाए तब आप बैठने में आसानी महसूस करोगे, क्योंकि कोई कर्ज फर्ज बाकी ना रहा। संसार से सभी प्रकार की रिश्ते नातों को तोड़ दो। वैसे भी इनमें कुछ नहीं। क्रिया योग आपके शरीर के सर्कुलेशन को, माइंड के सर्कुलेशन को बढ़िया रखेगा। वीडियो सुनो, खाली वक्त वीडियो सुनो। सुनने में भी व्यय मत करो शक्ति। खुद जो कानों में पड़ गया ठीक, जाने दो। भीतर अपनी चेतना को लौटने दो। अब लौट चले। बहुत देर हो गए भटकते, आओ लौट चले।
जैसे तुम बाहर आए थे उलट प्रणाली अडॉप्ट करनी होगी। जैसे घर से दूर निकले थे बिल्कुल वही रास्ता बैक, बस मुख मोड़ना होगा। पीठ उस तरफ करनी होगी जिस तरफ आपने मुख किया था। आप अपने घर पहुंच जाओगे। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, बार बार शब्द बोल रहा हूं। टोटली भीतर जाना है, नहीं तो लफड़ों में फिरोगे। फिर 5 नाम 7 नाम जपो, फिर इन अज्ञानियों के चक्कर में लुटोगे पिटोगे, व्यस्त रहोगे, मेहनत की गाढ़ी कमाई खर्च होगी, किसी अर्थ न आएगी। उसका दुख अलग होगा। कुछ देर के लिए आपको शांति महसूस पड़ेगी, क्योंकि ये भी कुछ दूर ले जाने के मार्ग हैं। ऐसे ही नहीं खोजे गए, लेकिन बहुत दूर नहीं लेके जाते, दूर भी नहीं लेके जाते। आपको अंदर अंतर्मुखी तक होने नहीं देते, बाहर तक ही रखते हैं, खोपड़ी तक ही सीमित रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम, प्रेम से आगे नहीं जाते। लेकिन प्रेम से भी आगे मार्ग है, वो तो द्वार है। प्रेम है द्वार प्रभु का, दरवाजा है। दरवाजा मकान नहीं हुआ करता, ध्यान रखना। अभी दरवाजे को खोल के उसके भीतर घर में प्रवेश करना है। प्रेम से भी आगे, मोहब्बत के सिवा और भी दुख हैं, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा और भी आगे जाना। वो दरवाजा तो अभी आपने खोला ही नहीं, खटखटाया ही नहीं, दरवाजे पे खड़े। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु आपको दरवाजे तक पहुंचा देंगे, बस आगे नहीं, क्योंकि आगे कोई जा ही नहीं सकता। आगे रास्ता अकेले का है, कोई उंगली पकड़ के आपको सचखंड में नहीं ले जा पाएगा। उन खुद को कोई सचखंड में ले जाए तो भी बड़ी हैरानगी है। जो उपदेश कर रहे हैं उनके गुरु उनकी उंगली पकड़ के सचखंड तक ले जाएं, ये भी एक विडंबना है, क्योंकि वहां अकेले का मार्ग है, दूसरा कोई जा ही नहीं सकता। वो प्रेम की गली है, उसके दरवाजे के आगे अकेला जाता है, गुरु का साथ छूट जाता है। अकेला ही प्रवेश देता है गुरु, दरवाजा खोल के। जाओ, अब तुम जाओ, दरवाजे को बंद कर, बिल्कुल अकेले में। कोई कम्युनिकेशन नहीं विद द वर्ल्ड, टूट सब तरह से कट ऑफ। कोई आज की खबर नहीं, ताजा खबर नहीं, पुरानी खबर नहीं। जैसे ही तुम एनलाइटेड होके गुजरोगे बाहर, उस वक्त तक तुम्हें पता लगेगा, और उस वक्त सारी खबरें तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगी। बुद्ध को किसने खबर दी? किसी ने। खबरों को सुनते ही नहीं थे, वो तो बस भ्रमण करते थे। जो देखा, जो अनुभव किया, बांटते थे। महावीर भी ऐसे ही करते थे। 72 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक बुद्ध, 72 साल की उम्र तक महावीर। कबीर भी यही करते रहे, नानक भी यही करते रहे। उनको कोई आज की खबर की जरूरत नहीं थी, ताजा खबर की कोई जरूरत नहीं।
मोबाइल से काम लीजिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी है। प्रवचन सुनिए, जब आपका मन भर जाए एक तरफ रख दीजिए, लेकिन उसमें कुछ दिमाग को खराब करने या शून्य दिमाग को भरने की चेष्टा मत करना। और वही कुछ है वहाँ, छोड़ दो, बंद कर दो। कोई टेलीविज़न नहीं, कोई गाना नहीं, कोई मनोरंजन का साधन नहीं, क्योंकि बाहर के मनोरंजन से आप छुटकारा पाओगे। भीतरी प्रगाढ़ उत्सव का मनोरंजन आपका स्वागत करेगा। भूल जाओगे बाहर, एक बार जरा जाओ तो भीतर उतरो, एक बार उसकी सुगंध को चख लो, फिर ना बाहर आ पाओगे। बस नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात। बाकी सब उतर जाते हैं, लेकिन ये खुमारी कभी नहीं उतरती। एक बार सुन लो उस दिव्य संगीत को, एक बार दर्शन कर लो उस दिव्य विराट को, दिव्य आनंद के स्रोत को, मस्ती के खजाने को, उस बेसुधी के समुद्र को। एक बार थोड़ा चुलटी से ही पी लो, अंजलि बांध के पी लो, बस फिर तुम गए। मेरी सारी कोशिश इसी पे है। सभी बुद्धों की यही कोशिश होती है, मार्ग कोई भी बतला दे। एक बार जिस दिन आपने उस बेसुधी की अंजलि बांधकर गटक लिया वो मैं का प्याला, बस फिर तुम उसी के हो जाओगे। और लोगों से घबराना नहीं, लोग पागल भी कहेंगे। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। अपने संकल्प पे बने रहना और पहले सभी को सूचना दे देना, ताकि कोई परेशान न करे। क्रिया योग करने से आपके शरीर के भीतर रक्त का संचार सबसे बढ़िया होगा। वैसे भी तो आप बैठे ही रहते हो। आज की टेक्नोलॉजी के युग में और करने को है भी क्या? शारीरिक श्रम करते भी क्या, मानसिक श्रम करते हो सिर्फ। मानसिक ही मैं बता रहा हूँ, वीडियो सुन लो, क्रिया योग कर लो, शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तुम्हारे सभी सांसारिक परिश्रमों से सबसे बढ़िया परिश्रम कुछ नहीं होगा। और देखिए, मैं सुनी सुनाई बात के नहीं कहा करता, मैं पहले ही कहता हूं। और कहत कागद की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। तुम्हारे सामने 8 साल से कमरे में बैठा हूं। मैं तो क्रिया योग भी नहीं करता, छोड़े इतने ही वर्ष हो गए, लेकिन पिछले क्रिया योग के कारण शरीर अभी भी बड़ी अच्छी तरह से गतिमान है। लेकिन आपने अभी करना है जितना हो सके, लगाव तोड़ देना। आप वैसे भी लगाव तोड़े हो। घर के 5 जीव हैं, पांचों के हाथों में मोबाइल। कहाँ संपर्क है आपका? घर वालों से ही कांटेक्ट टूट गया। आप तो जीते जी बुद्ध हो गए, नकली, कोई कांटेक्ट नहीं। एक ही कमरे में बैठे हो या अलग अलग में, किसी को किसी की खबर का कोई पता नहीं। वैसे भी टूटे हुए हो, घर वालों से, संसार से भी टूट जाओ। नई नई कबीलदारियां पालने की चेष्टा मत करो, बल जुटाने की चेष्टा मत करो, निर्बल हो जाओ।
कुछ नहीं होगा, कुएं से जल ना निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी। यह बात तो ठीक है, लेकिन मैं कब कहता हूँ जल मत निकालो? मैं तो कहता हूँ रोज इसको छत के ऊपर चले जाओ, किसी पास के बाग बगीचे में चले जाओ। छत के ऊपर ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अपना घर है। नहीं तो बाग बगीचे में चले जाओ। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बाग बगीचे में चले जाओ, वहाँ गए और आए, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई दुआ सलाम राम राम नहीं। मुझे लोग पागल कहते थे। मैं एक कंबली सी सर्दियों के दिनों में शरीर पे ओढ़ के घर से दुकान, दुकान से गौशाला और गौशाला से दुकान, दुकान से घर, ये मेरा रास्ता था। लोग कहते थे पागल हो गए। रास्ते में लोग कहते राम राम जी, मैं कुछ ना बोलता। 1 2 दिन 10 दिन किया, कहना बंद कर दिया। सालों तक यह सिलसिला चला। लोग पागल कहने लगे, दिमाग में फर्क पड़ गया। घर वाले तक पागल कहने लगे। मेरे पिताजी तक को शक हो गया कि इसके दिमाग में खराबी आ गई। सब टूट फूट गया, कॉन्टेक्ट लेस। देखिए, अगर परम आनंद में जाना है तो करना भी परम ही पड़ेगा। क्षुद्र करने से काम न चलेगा। परम ही को पाने के लिए परम ही उपाय करने होते हैं। कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको मुश्किल आती है, आपका मन अड़चन डालता है, आपका मन अड़चन डालेगा। किसी ने अभी पूरा भोगा नहीं, तमन्नाएं शेष हैं, फिर तो दो तरफा होके बैठोगे, फिर तो एक तरफा नहीं होके बैठोगे। फिर मत बैठना, फिर तो आप संसार में बढ़िया रहोगे। जितना कर सकते हो करो, क्रियायोग करो, ध्यान करो, बस वीडियो सुनो, बाकी अपने दिन के काम काज निपटाओ, अपने कर्ज फर्ज पूरे करो। जब वक्त आएगा तो इस फार्मूला को याद रखना। अभी आप समर्थ भी हो सकते हो, अभी आप लेजी भी हो सकते हो, दोनों में से कोई बात हो। अभी गृहस्थी स्टार्ट ही की होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहाँ स्टार्ट की थी गृहस्थी? मैं भी तो 16-17 वर्ष की उम्र में मेरे साथ ट्रेन की घटना बीत गई, उसके बाद बस खत्म हो गया सब कुछ। फिर मैं जगत का ना रहा, जगत मेरा ना रहा। मैं परमात्मा का हो गया और परमात्मा मेरा हो गया। कुछ नहीं होगा। अगर आप योग्य हैं तो बैठ जाइए, अन्यथा आधा अधूरा मन और आधे अधूरे फर्ज और कर्तव्य लेकर मत बैठना। पूर्ण मुक्त संसारिक कर्तव्यों से। कॉन्टैक्ट लेस, disconnect from all the surroundings. कुएं से जल ना निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पानी को सड़ा कहाँ रहा हूँ? मैं सभी कुछ आपको करने देता हूँ जो इस मार्ग में आवश्यक है। सब वो छीन लेना चाहता हूँ, अग्नि में बसे भी भूत कर देना चाहता हूँ। जो व्यर्थ है, जो अंत में व्यर्थ हो जाएगा, दौड़ छोड़ देनी है।
7 साल के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, मनोरंजन के लिए नहीं। मन को मनोरंजन बिल्कुल नहीं देना। भीतर बहुत बड़ा मनोरंजन आपका इंतजार कर रहा है, वर्षों से, मुद्दतों से। कब के गए हो, वापस नहीं लौटे। और देखिए, बनाते बनाते प्लानिंग्स को देर मत कर देना, पहले ही बहुत देर हो चुकी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बढ़ाना हो, मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बढ़ाना हो, बहुत देरीना रास्तों पर, बहुत देरीना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। मुनीर न्याजी की ये गजल। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले, किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तुम देर मत करना, देर पहले ही बहुत हो चुकी। देर मत करना, पहले ही बहुत दुखी हो लिए। इतना सुख ईश्वर ने इस सृजना में बांटा, इसका क्रिएटर कौन? ईश्वर नहीं, इसका क्रिएटर तुम खुद, मैनेजमेंट क्रिएटर है उसकी। ईश्वर ने तो बहुत बढ़िया आपको क्रिएशन बना के दी, मैनेजमेंट तुम्हें छोड़ दिया है, तुमने मैनेजमेंट गलत कर दी, अपनी मैनेजमेंट के कारण तुम दुखी हो। व्यवस्था सही कीजिए, हमेशा देर कर देता हूं मैं। देर मत कीजिए, देर घातक सिद्ध होगी। यहाँ फिर पता नहीं ये मौका आएगा, आएगा आएगा नहीं आएगा,
किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो। हकीकत और थी कुछ, वो जल रहा है प्रायश्चित से, गम के मारे। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो। हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, देरी घातक है। कुछ नहीं होगा। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इसका थीम है। घर में रहो, अपने कमरे में रहो, हवादार कमरा हो, आरामदायक हो। शरीर आपका सेवक है, बड़ा आज्ञाकारी सेवक है, इसको परेशान नहीं करना। इससे ज्यादा बड़ा आज्ञाकारी शिष्य कोई नहीं होगा। शरीर सबसे बड़ा आज्ञाकारी है, इससे कोई धक्का नहीं करना है। बीमार हो, दवा ले लो। तकलीफ है, डॉक्टर से राय ले लो। 7 साल तक यही कुछ करो। जो कुछ तुम जगत में चलते फिरते करते, बीमार होते डॉक्टर को दिखाते, पौष्टिक डाइट लेते, युक्त आहार विहार से। अब विहार के अंदर सबको नकार देना है, आहार के अंदर नहीं। आहार में युक्त, विहार में सिर्फ क्रिया योग और वीडियोस को सुनो और देखिए। तरह तरह के प्रवचन मत सुनिए, फिर तो आप वहीं उलझे रहोगे। एक लड़ी क्रमानुसार चलिए, दुविधा मत पालिए। मेरे पास रोज प्रश्न आ जाते हैं। दूसरे संतों के प्रवचन, दूसरे संतों की कहानियां, दूसरे संतों के व्याख्यान, बाबा इसका अर्थ निकालिए। आप कृपा करके मेरे बातों का ही अर्थ समझ लीजिए, बहुत है। मैं मोर देन सफिशिएंट बोला हूं। दूसरों की बात ना मुझे सुनाइए, ना मेरी बात किसी को सुनाइए। शांत चित्त होकर अपने कमरे में आप अपना मुकाम हासिल कीजिए, गंतव्य तक पहुंचे जाइए। उसके बाद कुछ भी कीजिए, फिर तो कुछ कर भी ना पाओगे। देर मत करना। और वो कहीं दूर नहीं। जैसे जैसे बाहर से डिस्कनेक्ट होगा, पता चलेगा वो सदा साथ था। उसने तो कभी आपका साथ छोड़ा ही नहीं, आपने ही छोड़ दिया झटका मार के। और कब से बाहें फैलाई खड़ा, लेकिन आप उसकी पुकार को सुन ही नहीं रहे हो। उसको सुनना शुरू करो। बाहर के कोलाहल से हटोगे तो उसको सुनना शुरू करोगे। बाजार में जाते हो, कायनात की आवाज सुनाई पड़ती है। ये बांगे इलाही, ये झिंगुर नहीं सुनाई। शोर जाता है बाहर का, भीतर की आवाज नहीं सुनते। फिर आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका परमात्मा आपके पास। बस तुम्हारे मन में शंका आई और उसने निवृत्त की। सभी शंकाओं का समाधान रखने वाला वो सर्वज्ञ आपके पास है। फिर आपको किसकी जरूरत है? किसे ढूंढ रहे?
परम आनंद का स्रोत आपके भीतर, परम खुशी का खजाना झरना आपके भीतर झर रहा, आप अगर ना पियो तो अभागा कौन? खुद जिम्मेदार हो तुम। बैठो, एक कमरे में बैठो, दायित्वों को निभा के बैठो। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य थे, 50 वर्ष तक गृहस्थ थे, 50 से 75 तक वानप्रस्थ थे। रहो गृहस्थ में, संन्यास्त की तरह रहो। ये है वानप्रस्थ। कोई बच्चों को जरूरत पड़ सकती है आपके अनुभव की, साझा करो। 75 की वर्ष की उम्र में बस फिर डिस्कनेक्ट हो जाओ। मेरे चचा जी रिटायरमेंट के बाद पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में मैनेजर थे। पेंशन आती थी। मेरी चची और चाचा दोनों अयोध्या में बैठ गए, सरयू के किनारे पे एक नदिया के पास कुटिया में बैठ गए। अपनी कुटिया डाल ली कच्ची पक्की, वहाँ बैठते, सरयू में स्नान नित्य कर्म किए बैठ गए। यहाँ पर कह गए कोई मरे कोई जन्मे मुझे सूचना मत देना। किसी की शादी हो, किसी की मृत्यु हो, किसी का भोग हो, किसी का जन्मदिन मनाना हो, टोटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे कोई सूचना ना जाए, मुझे कोई चिट्ठी पत्री ना जाए। और ऐसा ही हुआ अंत तक। तुम भी ऐसा हो जाना। उनके पास साधन थे बाहर जाने के, तुम्हारे पास अभी साधन नहीं। जिनके पास हो चले जाना। कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन अगर बाहर से ज्यादा घर श्रेष्ठ है, मैं समझता हूं। यही मुझे आशीर्वाद बाबा ने दिया, हनुमान ने, कि आपको घर बैठे सब मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद है, मुझे मिल गया। उनके वचन, एक एक वचन उनका सत्य निकला। मैं इन दो देवताओं का ऋणी, जिन्होंने पग पग पर मुझे मार्गदर्शक दिया। कभी चूकने नहीं दिया। महान विपत्तियां आईं, मृत्यु तक से बाहर निकाल लिया गया। अभी जरूरत थी, अभी जरूरत थी। उन्होंने देर नहीं की। हमेशा देर कर देता हूं मैं। उन्होंने देरी नहीं की, तुरंत। और तुम भी देखना छोड़ के उस पर। देरी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो तुम्हारे साथ है। जैसे बाहर आए थे भीतर से, बाहर से संपर्क स्थापित किया था, रिश्ते जोड़े थे, ऐसे ही तार तार कर दो, रिश्तों को तोड़ दो, अपने भीतर प्रवेश करो। ये सब दुनिया तुम्हारी बनाई हुई है, तुमने ही आजाद की है, तुमने ही ये सोचों को ब्रॉड किया है। बड़ा होने के नियत से अपना दायरा बढ़ाया। तुम तो बड़े ना हुए, तुम तो दकियानूस हो गए, तुम तो स्वार्थी हो गए। तुमने चाहा मजलिस इकट्ठी कर लूं डर के कारण, और डर गलती था। डर मृत्यु का था, मृत्यु तुम्हारी होती नहीं। बस यही दिखाना है, यही संबोधि। तुम सदा से हो,
तुम्हें कहीं नहीं जाना है, वो सदा तुम्हारे साथ है। साथ क्या है? तुम ही हो, तुम ही हो। अहम ब्रह्मस्म, अनल हक। सभी धर्मों ने कहीं न कहीं किसी तरह से यही बात कही है, एम आत्म ब्रह्म। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत याम जगत। वह पल के लिए आपसे बिछड़ा नहीं, अपने स्वभाव से कैसे बिछड़ जाएगा? तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा अंतस्तम स्वभाव है, उसमें उतरो। तुम्हें इंतजार करता है बाहें फैलाए हुए। सिर्फ तुम ही उसके लिए नहीं रोते कि मैं दुखी हूं, तुम्हें पता नहीं क्यों दुखी हूं। वो भी बाहें फैलाए खड़ा है कि क्यों दुखी हो, आ जाओ पुत्र। कब से राहें जुदा हुई हैं, कब से टूटे हो मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, लौट आओ। मत उलझो, बहुत खेल लिए, बहुत देर हो गई, तुमने तो यहां पक्के पड़ाव डाल लिए। अब ज्यादा देर मत करो, वक्त बहुत बीत गया। फिर से ये महफिल सजे सजे ना सजे, कौन जानता है। इससे पहले देर हो जाए, शुरू कर दो। हमेशा देर कर देता हूं मैं, लेकिन अब के देर नहीं करनी। बहुत बार आप चूके हो, लेकिन अब के देर नहीं करनी। अब के आपने चूकना नहीं है, देर नहीं करनी है। जागृत हो जाओ, संकल्प करो, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, सब छोड़ दो। अपना नित्य निर्वहन किया और उस पर छोड़ दिया। अनन्याश्चिंतो माम ये जना परुपास्ते। अनन्य भाव से जो व्यक्ति मुझे भजता है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वाम्यम। मैं उसकी रोजमर्रा की जरूरतें आदि व्याधियों को नष्ट करता हूं, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। असल में तुम रक्षित हो ही। गलत बाहरी मुकाम जोड़ के, बाहरी मुकाम बना के तुम उलझ गए हो, सत्य से चूक गए हो, असत्य में आ गए हो। इसलिए वेद के ऋषियों ने कहा कि प्रभु हमें मृत्यु से, मृत्युर्मा अमृतो गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। दुख से सुख की ओर ले जाओ। ईश्वर प्रेरणा बन के आता है, ईश्वर कहीं गया नहीं, आपको पुकार रहा है। झोली फैलाई, आ जाओ, बहुत देर हो गई। अब के चूके तो पता नहीं कब मिलेंगे। धन्यवाद।